Subscribe now. आज हम लोग पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन जो परपरागन होते हैं वो परपरागन बाहरी साधनों के आधार पर निम्न भागों में बांटा गया। तो कौन कौन से भागों में बांटा गया उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। ये वायु परागन जो कैसे होते हैं, इस परागन में हवा के झोंके के साथ परागकण एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक पहुंचते हैं। वायु परागित फूलों में आकर्षण, मकर ग्रंथियां और सुगंध का अभाव होता है। इस कमी को पूरा करने के लिए फूलों अधिक परागकण बनाते हैं, जैसे में गेहूं, धान, मक्का, बांस, गन्ना, जो कि वायु परागन। देखिए ये सब में क्या होता है कि ये सब में कोई कीट द्वारा ज्यादा से ज्यादा पौधों पर परागन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो इन सबको वायु परागन में रखा गया है। देखिए इसकी विशेषता क्या है, ये प्रायः छोटे होते हैं, परागकणों की संख्या अधिक होती है। कुछ पौधों में परागकण पंखदार होते हैं। मकर ग्रंथियां तथा सुगंध का अभाव होता है। परागकण हल्के तथा चिपचिपाहट रहित होते हैं। ठीक है, ये मेरा वायु परागन का हो गया। ठीक है, अब जल परागन को देखते हैं कि पुष्पी पादपों में पानी द्वारा परागन काफी कमजोर होता है, दुर्लभ होता है। जल परागन सामान्यतः जलीय पौधे में होता है, जैसे हाइड्रीला हुआ तथा बेलिसनेरिया हुआ। ठीक है, परंतु कुछ पौधे में कीट परागन होता है, जैसे में कमल हो गया। ठीक है, देखिए एक बेलिसनेरिया जो है, ये बेलिसनेरिया पौधा, इसमें देखिए क्या क्या होता है। इसमें इन पौधे में नर तथा मादा पौधे अलग अलग होते हैं। यानी जैसे हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि एक पुष्प में नर तथा मादा दोनों, नर अंग या मादा अंग दोनों होते हैं, तो उसे द्विलिंगी कहेंगे। लेकिन ये बेलिसनेरिया में है जो नर तथा मादा पौधे जो है अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो नर पुष्प परिपक्व होकर पौधे से विभक्त होकर पानी पर तैरने लगता है। ठीक है, स्त्री पुष्प के वृद्धि होकर पुष्प को पानी की सतह पर लाता है। इस क्रम में नर पुष्प की परागकण मादा पुष्प के वर्तिकाग्र में चिपक जाता है। इस प्रकार पर परागन होता है। परागन के बाद विरंत लपेटा हुआ पानी में चला जाता है, जहां बीज और फलों का निर्माण होता है। देखिए ये कह रहा है बेलिसनेरिया पौधे में जो होता है, ये दोनों का जो भाग होते हैं नर और मादा, ये अलग अलग पौधे में पाए जाते हैं। और इसमें क्या होते हैं कि नर पुष्प पूरी तरह से ये पूर्ण रूप से परिपक्व होकर पौधे से विभक्त होकर पानी पर तैरने लगता है। तैरने के उपरांत में क्या होता है कि स्त्री का जो स्त्री पौधे जो मादा पौधे होते हैं, उसको विरंत जो होती है वो क्या होते हैं, अपनी आकृति बढ़ाकर उसकी जो विरंत पानी की सतह पर ले आता है। और लेने के बाद क्या होता है, नर पुष्प की परागकण बहते हुए क्या होते हैं, मादा की पुष्प के वर्तिकाग्र में जाके घुस जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार पर परागन होता है, ये जल परागन के अनुसार। ठीक है, आगे देखिए कीट परागन जो जिन पुष्पों में कीटों जैसे मधुमक्खी, तितलियां, भृंग द्वारा परागन होता है। कीटों फूलों से मकरंद प्राप्त करने तथा उनसे आकर्षित होते हैं। यानी जो कीट होते हैं जो फूल पे आते हैं, वो मकरंद प्राप्त करने के लिए, मकरंद उनका भोजन है, वो अपना प्राप्त करने के लिए आते हैं। इसकी विशेषता क्या है कि पुष्प बड़े तथा रंगीन होते हैं। दूसरा में फूल सुगंधित होते हैं, जिससे कीटों आकर्षित होकर मकरंद चूसने आते हैं। छोटे पुष्प मिलकर बड़े पुष्प के समान आकृति बनाते हैं। ठीक है, सूर्यमुखी में देखिए छोटे पुष्प मिलकर बड़े पुष्प के समान एक आकृति बनाते हैं। जैसे में ये सूरजमुखी का ले लीजिए। ठीक है, वर्तिकाग्र। ठीक है, 4 नंबर वर्तिकाग्र की सतह चिपचिपा के कारण परागकण चिपक जाते हैं। जब पराग कोश से परागकण निकलकर वर्तिकाग्र पर आते हैं, तो वर्तिकाग्र का जो ऊपरी हिस्सा, मुख जो होते हैं, वो चिपचिपा टाइप के होते हैं, जो कि जब परागकण आते हैं तो वो चिपक जाते हैं। चिपकने के बाद वो क्या करते हैं, ऐसे तो बहुत सारे परागकण आते हैं, लेकिन उन्हीं परागकण को वर्तिकाग्र अपने अंदर रखते हैं जिसमें अंकुरन क्षमता हो। ठीक है, देखिए परागकण बड़े, मोटी भित्ति वाले तथा उनकी सतह नुकीले की कांटे की तरह होती है। ठीक है, ये विशेषताएं हो गया। चलिए देखिए कीटो परागित
पुष्पों में अनुरूप कैसे होता है। देखिए, रंग, सुगंध, मकरंद, है ना, ये सब सारी चीजें से क्या होते हैं, कीट आकर्षित होते हैं। देखिए, पुष्पों को दल पुंज देखकर पुष्प का रंग पहचानते हैं। इसी दलपुंज रंगीन के कारण कीटों ज्यादा आकर्षित होते हैं। यानी जो जिस पुष्प का हम कलर पहचानते हैं, जैसे बोलते हैं ये हरा कलर है, ये पीला कलर है, तो उसका रंग जो है हम उसके दलपुंज जो होते हैं वो दलपुंज को हम देखकर पहचानते हैं कि ये पुष्प इस कलर का है। ठीक है। दूसरा, सुगंध। पुष्प की सुगंध ही कीटों को अपनी ओर खींचता है। कुछ पुष्प रात में खिलते हैं तथा अत्यधिक सुगंध होते हैं। जैसे में रात रानी का ले लीजिए, रात रानी, जूही, है ना, ये सब पुष्प जो होते हैं रात्रि में बहुत अत्यधिक क्या होते हैं, सुगंधित होते हैं। ठीक है, सुगंध देते हैं। मकरंद। दलों के आधार पर या कभी कभी पुंकेसर के आधार पर मकरंद ग्रंथियां होती है। कीटों का भोजन मकरंद ही है, जो पुष्प पर अपने भोजन मकरंद की प्राप्ति के लिए फूल में घुस जाते हैं। ठीक है। इसी क्रम में परागकण शरीर में चिपक कर दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचती है। इस प्रकार पर परागण की क्रिया समाप्त होती है। देखिए, जब कोई भी कीट अपनी मकरंद, जो अपनी भोजन की तलाश में पुष्प में जब घुसते हैं मकरंद चूसने के लिए, तो उसी क्रम में उनके पंख में ये परागकण क्या होते हैं, चिपक जाते हैं, यानी सट जाते हैं। और उसके बाद जब वो दूसरे पुष्प के जब वो वर्तिकाग्र पर बैठते हैं, तो इसी क्रम में वर्तिकाग्र तो पहले से चिपचिपा ही रहता है, उसमें आके वो चिपक जाता है। तो इस प्रकार पर परागण होती है। चलिए, देखिए, परागण स्त्री केसर संकर्षण कैसे होता है। स्त्री केसर सही प्रकार के परागकणों को पहचान कर वर्तिकाग्र से अंकुरित होने लगती है। यानी स्त्री केसर जो है ये वर्तिकाग्र स्त्री केसर भाग में जो आते हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं कि परागकण को पहचान कर कि कौन ऐसा परागकण है जो अंकुरित करेगा, ठीक है, उन्हीं में से किन्हीं एक परागकण को वो चूज करती है और पराग नली को भ्रूण कोष तक जाने देती है। ठीक है, बाकी बात नष्ट हो जाते हैं। वर्तिकाग्र पर परागकणों के गिरने से लेकर बीजांड में पराग नलिका के प्रविष्ट होने तक की सभी घटनाओं को पराग स्त्रीकेसर संकरण कहा जाता है। ये देखते हैं, कृत्रिम संकरीकरण। उन्नत फसलों को विकसित करने के लिए कृत्रिम संकरीकरण की विधि अपनाई जाती है। नारंगी फूलों में विपुंसन द्वारा संपन्न किया जाता है। पराग के प्रस्फुटन से पहले फूल कालिका से परागकोश को चिमटी से निकालकर विपुंसित फूलों के उपयुक्त आकार सामान्यतः बटर पेपर से ढक दिया जाता है, ताकि विजातीय परागकण वर्तिकाग्र पर ना पहुंचे। फूल को फल विकसित होने के लिए छोड़ दिया जाता है। ठीक है, चलिए हम दूसरा देखते हैं। ये नोट है टोटल, जो कि आप अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। देखिए कैसे कैसे क्रम अनुसार होता है। क्रम अनुसार परागण का नाम, उदाहरण का कौन सा पौधा है, कौन सा पौधे में होते हैं, परागकणों की क्या विशेषता है। देखिए कीट द्वारा कैसे होते हैं। कीट परागण का नाम कीट परागण कहा जाता है, जो कि उदाहरण कैप्सेला है ना, कैप्सेले में उदाहरण इनका है जो पादप है ना उसमें। और परागकणों की विशेषता कैसे होते हैं, देखिए खुरदरे तथा चिपचिपे होते हैं। वायु द्वारा, वायु परागण, घास, गेहूं, चावल, जौ, मक्का। और ये परागकणों की विशेषता, असंख्य परागकणों का निर्माण एवं पुष्प रंगीन होते हैं। जल द्वारा, जल परागण होते हैं, जो वेलेस्नेरिया, हाइड्रीला, एसिटोफिलम, ठीक है, जो कि मैंने अभी तुरंत बताया कि वेलिस्नेरिया पौधों के बारे में। इसमें परागकण भार में हल्के मोमयुक्त होते हैं, है ना, और ये आवरण से ढके होते हैं। देखिए जंतुओं में जंतु परागण, इसमें पक्षी परागण, चमगादड़ परागण आ गए। देखिए ये
बोम्बेक्स, परागकण चिपचिपे, एंथोसिफेलस, एरिसेमा, ठीक है। और सर्प में देखिए सर्प परागन कोलोकैसिया, जो कि इसमें देखिए नोट में यानी टोटल का है ये कि सर्वाधिक परागन सामान्यतः मधुमक्खियों द्वारा होता है, बाद में तितलियों के द्वारा होता है, ठीक है। संभोग परागन जो कि सर्प, वृक्ष एवं अंकिड में होते हैं, ठीक है। अब देखिए स्वपरागन एवं परपरागन में अंतर। स्वपरागन एक ही पुष्प के नर एवं मादा जननांगों के मध्य अथवा उसी पौधे के 2 पुष्पों में होता है, ठीक है। और ये परपरागन में परपरागन एक ही जाति के अलग अलग पौधे के पुष्प में होता है, ठीक है। दूसरा, इसमें उभयलिंगी पुष्प या द्विलिंगी पौधों का होना आवश्यक है। और इसमें क्या है परपरागन में कि इसमें उभयलिंगी पुष्प या द्विलिंगी पुष्प होना आवश्यक नहीं है। और देखिए स्वपरागन में कम परागकण उत्पन्न करते हैं और इसमें अत्यधिक परागन उत्पन्न करते हैं। इनमें बीज हल्के तथा छोटे होते हैं, इसमें बीज अधिक भारी और बड़े होते हैं परपरागन में। और इसमें बार बार स्वपरागन से बने पौधे कमजोर एवं अस्वस्थ होते हैं और इसमें पौधे सामान्यतः स्वस्थ होते हैं। परपरागन में पौधे सामान्यतः क्या होते हैं, स्वस्थ होते हैं। चलिए, ये स्वपरागन पौधों की शुद्धता बनी रहती है और इसमें 2 पौधों का मिश्रण होता है। Subscribe now